हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक नए वीडियो के साथ। मैंने कल आपको बताया था कि किस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। आज प्रस्तावना के तत्वों की बात कर रहे हैं। प्रस्तावना के तत्व, तो प्रस्तावना के तत्व क्या है, मैंने आपको प्रस्तावना पूरी बता दी थी और आज बात कर रहे हैं प्रस्तावना के तत्व क्या क्या है। तो प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। प्रस्तावना में कितने मूल तत्व हैं? प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। पहला यह है कि संविधान के अधिकार का स्रोत। तो पहला जो तत्व है, पहली बात तो यह प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। पहला तत्व जो है उसमें यह है कि संविधान के अधिकार का स्रोत। संविधान के अधिकार का स्रोत इसमें क्या है? इसमें यह है कि प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है। पहली बात यह है कि प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जो प्रस्तावना होती है भारत के संविधान से लोगों से, भारत के संविधान के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। तो प्रस्तावना कहती है कि संविधान जो होता है भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि संविधान किससे शक्ति ग्रहण करता है? सरकार से, मंत्रियों से? तो भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। तो प्रस्तावना प्रस्तावना कहती है कि संविधान किससे शक्ति लेता है? तो भारत के लोगों से शक्ति ग्रहण करता है। पहली बात तो प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत। संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? कि तो भारत के लोग हैं संविधान का स्रोत। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी जो तत्व है, दूसरा तत्व ये है कि भारत की प्रकृति। तो भारत की प्रकृति बात करते हैं कि भारत की जो प्रकृति है यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। दोबारा से देखते हैं, भारत की प्रकृति यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। दूसरी बात है तत्वों में कि भारत की प्रकृति क्या है। तो भारत की प्रकृति क्या है? तो यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। कैसा है? संप्रभु। और कैसा देश है? समाजवादी देश है। और कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष। भारत की प्रकृति कैसी है? धर्मनिरपेक्षता की है। भारत की प्रकृति कैसी है? समाजवादी है। भारत की प्रकृति कैसी है? स्वयं में संप्रभु है। और प्रकृति कैसी है? लोकतांत्रिक है। और कैसी है? गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था है उसकी प्रकृति। ये दूसरा तत्व हो गया। तीसरा तत्व क्या है? संविधान के उद्देश्य क्या है? ये प्रस्तावना के तत्व हैं। ये एलिमेंट्स ऑफ द कह सकते हैं प्रियम्बल, एलिमेंट्स ऑफ द प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के उद्देश्य तीसरा जो है उसका तत्व है। इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। तो कितने उद्देश्य हैं? 4। न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। समता, स्वतंत्रता, न्याय। तो इसके संविधान के उद्देश्य हैं ये तत्व का तीसरा तत्व है। तत्वों की श्रेणी में ये तीसरा तत्व है, एलिमेंट्स है, फैक्ट है। चौथा है संविधान लागू होने की तिथि। संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करता है। संविधान लागू होने की तिथि यह 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। कौन सी? 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। तो ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो कितने एलिमेंट्स हैं? ये 4 एलिमेंट्स हैं। भारत की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य, संविधान लागू होने की तिथि और संविधान के अधिकार का स्रोत। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं इसके। किसके? प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना के जो तत्व हैं वो प्रस्तावना के 4 तत्व हैं। पहला संविधान के स्रोत और 3 ये तत्व हैं। भारत की प्रकृति, और यह घोषणा करती है कि भारत संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणराज्यिक व्यवस्था वाला देश है। संविधान के उद्देश्य और संविधान लागू होने की तिथि। तो ये मैंने प्रस्तावना के तत्व बताए। मैंने आपको प्रस्तावना बताई पिछले वीडियो में। आज मैंने इस वाले वीडियो में मैंने प्रस्तावना के तत्व बताए। अगर आप चैनल पे अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आप यूपीपीसीसी की तैयारी कर रहे हैं 2022 की लेक्चरर की, अगर आप यूपीएससी प्रीलिमिनरी की तैयारी कर रहे हैं, ये पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रारंभ कर रहे हैं अपनी स्टडी को, या फिर अन्य परीक्षाओं, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, तो आप यहाँ पे एसएससी बैंक, रेलवे और सीटेट, टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे समस्त वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए, बाय।